हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय न्यू अनदर वीडियो। तो मैं इस वक्त हूँ जोधपुर जंक्शन के वेटिंग हॉल में, और यहाँ से मेरी 5 बजे की रामदेवरा के लिए ट्रेन है। तो अभी 4:20 हुए हैं। लगभग 40 मिनट वेट करने के बाद हमारी जोधपुर से रामदेवरा के लिए ट्रेन है, जो लगभग 8 बजे हमें रामदेवरा पहुँचा देगी। तो गाइस, हमारी ट्रेन आ चुकी है और दरअसल अंदर बैठ भी गया है और मैं अंदर बैठने वाला हूँ। ये हमारी ट्रेन जो 8 बजे हमें रामदेवरा उतार देगी। तो गाइस, हमारी ट्रेन अब चल चुकी है और अब हम सीधा मिलेंगे रामदेवरा में। तो तब तक आप ये व्यू एंजॉय कीजिए। तो गाइस, अभी हम हमारी ट्रेन की स्पीड चेक कर रहे थे तो पता कितनी चली गई, 95 प्लस, लगभग 97 के लगभग चली गई थी, और वो भी रात के टाइम में।
गाइस अभी हम रामदेवरा पहुंच चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 8:40 तो हमें एकदम राइट टाइम पर ट्रेन ने रामदेवरा पहुंचा दिया है। अभी हम बाहर निकलेंगे और देखेंगे कि वो धर्मशाला अच्छी मिली तो हम रात को नाइट स्टे उसी के अंदर करेंगे। तो गाइस हम धर्मशाला में आ चुके हैं और यहाँ पर 9 बजे आरती होती थी। उस आरती में जाके फिर हम यहाँ धर्मशाला में आ गए हैं और कल सुबह की आरती में जाके फिर हम बावड़ी और सरोवर देख के पोखरण की तरफ जाएंगे। तो गाइस आज है दूसरा दिन और हमने नहा धो के अब हम जा रहे हैं आरती में। और ये है मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता। रास्ते पर कई प्रकार की दुकानें लगी हुई है जिस पर आपको विभिन्न प्रकार का सामान मिल जाएगा। इस टाइम पर तो इतनी भीड़ नहीं है लेकिन मेले के टाइम पे बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। ये है मंदिर का मेन एंट्रेंस। तो अभी आरती का टाइम हो रहा है तो पहले आरती में भाग लेंगे फिर आपको पूरे मंदिर के दर्शन करवाएंगे। पहले हम मंदिर प्रवेश करते हैं। इस टाइम मंदिर के अंदर इतनी भीड़ नहीं है, पूरा मंदिर खाली है, थोड़े बहुत लोग हैं आरती के टाइम पर आए हुए हैं वो भी। जो आरती वहाँ आवशी हो हम क्या मारने के लिए आरती वहाँ आवशी पूजन सामग्री होने पर प्रवेश नहीं किया जाएगा। यात्रीगण सूचना की ओर ध्यान दीजिए। समाधि परिसर में किसी वस्तु को ना छुए तथा यात्रियों से निवेदन है समाधि परिसर में कहीं भी ना करें। तो आरती में भाग लेके हम परिक्रमा लगाने जा रहे हैं और परिक्रमा लगाने के बाद हम आपको पूरा मंदिर घुमाएंगे। यह है डाली बाई का मंदिर।
सुरक्षा की ओर ध्यान दीजिए। कोरोना महामारी से बचाव हेतु सभी लोग समय पर टीकाकरण अवश्य कराएं। महामारी से बचाव का यहाँ पर डाली भाई का कंगन बना हुआ है, इसके अंदर से निकलने से बोला जाता है कि पाप धुल जाते हैं। और आगे है यहाँ पर डाली भाई की समाधि। छवि प्रसाद नहीं हो तो गाइस अब हम जा रहे हैं राम सागर तालाब को देखने के लिए। ये पीछे उस तालाब की पाल बंदी हुई है और हमारे यहाँ सामने ये राम सागर तालाब, तो जा रहे हैं उसको देखने के लिए। अभी ये है पूरा राम सागर तालाब, वहाँ से लेके पूरा वहाँ तक, और अभी इसके अंदर 20 से 25 फीट तक पानी भरा हुआ है और वहाँ पर नाव चल रही है। ये देखो जो इस किनारे से लेके वापस उस किनारे ले गई है। अभी हम भी उसी के अंदर सैर करने वाले हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं नाव पर और ये हमारी नाव चल चुकी है यहाँ से। तो वापस पहुँचने वाले हैं से। ये हमारा आ गया वापस स्टॉप इधर पीछे। वापस हम उसी जगह आ गए जहाँ से शुरू किया था। तो गाइस अब हम जा रहे हैं बावड़ी देखने के लिए, जो कि हमारे पास में ही है, लगभग 50 मीटर दूर है। तो वहाँ जाके आपको दिखाएंगे बावड़ी। ये बावड़ी, और ऐसे बोला जाता है कि उस समय लोगों के लिए पानी की समस्या थी, तो इसे एक ही रात में बनाया गया था। यहाँ पर कुछ भाई अपने सेल्फी ले रहे हैं और फोटो खिंचा रहे हैं, और ये आगे फिर ब्लॉक की हुई है ताकि कोई अंदर ना गिर जाए। आगे जाली लगाई हुई है इसी कारण से। तो गाइस अभी हम आ रहे हैं पोखरण के लिए, और यहाँ से बस और टेम्पो चलता है जो आपको 20 से 25 मिनट के अंदर पोखरण पहुँचा देंगे। हम पोखरण आए थे यहाँ पे बालीनाथ जी के मंदिर में, लेकिन ये तो यहाँ पे बंद है और
बोल रहे हैं कि कोविड के कारण अभी इसको बंद रखा गया है। तो ये मेरे पीछे जो बलनाथ जी की समाधि है और वहाँ पर काले भैरव जी का मंदिर है। तो यहाँ से अब हम पोखरण फोर्ट की तरफ चलते हैं और वो फोर्ट देखेंगे। ये फोर्ट का मेन एंट्रेंस और यहाँ पर इतने टूरिस्ट नहीं आते जितनी मात्रा में आने चाहिए थे। यहाँ पे बहुत ही कम टूरिस्ट आते हैं, जिनको पता है वो ही आते हैं केवल। फोर्ट के अंदर प्रवेश करते ही सामने की टिकट रूम है, तो हमने टिकट ले लिया है और अब हम पूरे किले के अंदर घूमने वाले हैं। तो गाइस जो आप पीछे मेरे गेट देख रहे हो ये है म्यूजियम। तो इसके अंदर जाएंगे और देख आएंगे म्यूजियम, और गेट के दोनों तरफ तोहफे रखी हुई है। अगर यहाँ पर रखी होती है तो गाइस अभी मैं पोखरण फोर्ट के अंदर, और इस पीछे वाले रास्ते से हमने इसके अंदर प्रवेश किया है। और ये पूरा पोखरण का जो मेन हॉल है वहाँ पर। अब और देखते हैं इधर, यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे रूम बनाए हुए हैं जिसके अंदर पुराना सामान रखा हुआ है और उस पर बताया गया कि ये किस काम में आता था। इस रूम में पुराने टाइम में कृषि करने के लिए जो भी औजार काम आते थे वो रखे हुए हैं। अब अगले रूम में देखते हैं उसमें क्या मिलता है हमें देखने को। तो इस रूम में पता नहीं क्या रखा हुआ है, एक बड़ा सा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके हमें बताइए। ये कुछ बड़ा सा है, ऐसा लग रहा है कि तोप की तरह है कुछ। एक बड़ा सा मटका रखा हुआ है और अगले वाले रूम में रखा हुआ है हाथी का हौदा, जो हाथी के ऊपर रखा जाता था। और इससे अगले वाले रूम के अंदर है पालकी, जो महारानी को लाने ले जाने में काम आती थी। तो इस अगले वाले रूम के अंदर रखा हुआ है तोप का पुराना मॉडल, और उसके गोले बनाए हुए इस प्रकार के। छोटी सी तोप बनाई हुई है पहले ये है कहीं नहीं क्या वो मॉडल थी। और इससे अगले वाला रूम के अंदर लगे हुए राजा की गद्दी, जिस पर राजा महाराजा बैठा करते थे। और इससे अगले वाले रूम में रखी हुई है राजा की तलवार, जो कि काफ़ी पुरानी और मजबूत लग रही है। अगले वाले रूम के अंदर रखे हुए हैं ताला और उनकी चाबियां, बहुत ही अलग प्रकार के ताले बने हुए। और अब हम नीचे तो घूम लिए और अब हम इन सीढ़ियों से ऊपर जाके ऊपर का देखेंगे। अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, ऊपर के संग्रहालय को देखने के लिए। तो ये मेरे पीछे रखी है बंदूकें, देखिए आप।
तो यहाँ पर रखे हुए विभिन्न प्रकार के चाकू, ठिकाना पोकरण का सरदार, और यहाँ पर रखी हुई है विभिन्न प्रकार की तलवारें जो उस टाइम राजा महाराजा रखा करते थे। और आगे रखा हुआ है इनकी वेशभूषा जो उन टाइम पे राजा महाराजा और उनके मंत्रिमंडल पहना करते थे। 1888 का सिक्को। और ये मेडल जौन प्रकाश लगाए करते थे सेना के और मंत्रिमंडल के। और यहाँ पर राजा महाराजाओं की खेल क्रीड़ा और उनकी दिनचर्या को दर्शाया गया है चित्रों के माध्यम से। ये उस टाइम के औजार जो पुराने टाइम में ये यूज में लेते थे। और आगे की तरफ यहाँ पे पावड़ियाँ रखी हुई है जो चांदी की है। और यहाँ पर उस टाइम के पुराने बर्तन रखे हुए हैं जो उनकी मिट्टी से बने हुए हैं। छोटे और बड़े सभी प्रकार के बर्तन हैं यहाँ पर। और यहाँ पे लगी हुई इनके राज्य की मोहर। उस टाइम के अलग अलग प्रकार की मोहरें होती थी जो कि संदेश पत्र पर तेल के रूप में लगाई जाती थी। यहाँ पर किले के अंदर ही ऊपर की तरफ श्री कृष्ण भगवान का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे एक माता जी बैठी हुई है। तो लगभग हम पूरे किले में घूम चुके हैं और इतना इस किले में कुछ देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे पावड़ियाँ रखी हुई है। और ये है महिलाओं के कुछ वेशभूषा जो यहाँ पर रखी हुई है। और आगे की तरफ हमें कुछ संगमरमर के बर्तन देखने को मिलते हैं। अब हम वापस नीचे की ओर चलते हैं और फिर उधर कुछ तोहफे रखे हुए उनको देख के फिर वापस यहाँ से निकलेंगे।
किले के अंदर ही एक शो मिल जाएगी पोकरण पोट्री के नाम से, जिस पर मिट्टी से बनी हुई बहुत ही अच्छी सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये है बैलगाड़ी, जो कि पुराने टाइम में एक ट्रैवलिंग का प्रमुख साधन था। तो गाइस ये पूरा पोखरण फोर्ट जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, और ये सरकार के अंडर में नहीं है, ये अभी भी प्राइवेट संपत्ति है। और ये पीछे मेरे 5 तोपें रखी हुई है, जिस पर से एक प्रदर्शक बैठा हुआ है। वो पीछे ये पोखरण का व्यू पीछे घर दिखाई दे रहे हैं पोखरण के। तो गाइस किला हमने देख लिया, और पोखरण को पहचान तब मिली जब 1974 के अंदर इंडिया ने अपना पहला परमाणु टेस्ट किया। उसके बाद पोखरण को एक नई पहचान मिली। पोखरण का मार्केट, किले से बाहर निकलते आपको बहुत सी दुकानें मिल जाएंगी। हेलो गाइस, तो दर्शन करके हम वापस रामदेव रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं, और यहाँ से हमारे जैसलमेर के लिए ट्रेन है रानीखेत एक्सप्रेस, जो यहाँ पर 8:40 के लमसम पहुँचेगी। और अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं।